गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दयाशंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। आज जिस विषय को लेकर के आया हूँ, रियल वुमेन एम्पावरमेंट क्या है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, मेरे देशवासियों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरी मानव सभ्यता के भविष्य का मुद्दा है। पूरी मानव सभ्यता के भविष्य का मुद्दा है, क्योंकि आज का जो विषय मैंने चुना है, रियल वुमेन एम्पावरमेंट क्या है। खाली जिस दिन वुमेन डे होता है उस दिन नहीं, हर दिन हमें वुमेन एम्पावरमेंट को एम्पावर करने की आवश्यकता है। आज दुनिया में वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत बातें होती हैं, सेमिनार होते हैं, कैंपेन चलाए जाते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखे जाते हैं, अवार्ड दिए जाते हैं, बहुत कुछ किया जाता है। लेकिन एक सवाल आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वास्तव में महिलाएं सशक्त हो रही हैं? क्या वास्तव में महिलाएं सशक्त हो रही हैं, या सिर्फ नारे और शब्दों का खेल चल रहा है? सच्चाई यह है कि रियल वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब सिर्फ अधिकार नहीं है। रियल वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब है आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता, आर्थिक स्वतंत्रता, मानसिक शक्ति, विजनरी लीडरशिप। आपको कोई पद दे दिया गया, किसी ओहदे पे बिठा दिया गया, आपको वो पोजीशन मिल गई है, क्या वहाँ पे आप अपने आत्मविश्वास से भरे हुए हैं? क्या निर्णय लेने की आपके अंदर क्षमता है? जिस पोजीशन पर बैठे हुए हैं, जो आपको पदवी दी गई है, वहाँ आप निर्णय डिसीजन लेने की पावर आपके अंदर है? आर्थिक स्वतंत्रता, क्या आर्थिक रूप से आप स्वतंत्र हैं? क्या मानसिक रूप से आप स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली हैं? आपके अंदर विजनरी लीडरशिप है? अगर ऐसा कुछ है, तभी आप रियल वुमेन एम्पावरमेंट के हकदार कहलाने की बनती हैं। क्योंकि खाली जिम्मेदारी देना नहीं, जिम्मेदारी को निभाना भी है, और उसके लिए हर मानव को अपने अंदर अवेयरनेस लानी है। खाली उनके जिस दिन वुमेन डे आता उस दिन नहीं, हर दिन, हर वक्त, हर घड़ी, हर मोमेंट उनको एम्पावर करने की आवश्यकता है। उनको एक सशक्तिकरण की आवश्यकता है। और जब एक महिला सच में सशक्त होती है, तो सिर्फ उसका जीवन नहीं बदलता, पूरी पीढ़ी बदल जाती है। आज मैं दिल्ली शहर में देखता हूँ, बहुत सारे महिलाएं हैं, बहुत सारी बच्चियां हैं, जिनके माता पिता आज भी उनके साथ बहुत बड़ा भेदभाव करते हैं। तो इधर नहीं जा सकती, तुम उधर नहीं जा सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तो अपने भाई से कंपेयर नहीं कर सकते। भाई के लिए कोई बाउंडेशन नहीं, भाई जहाँ मर्जी जाए। बहन नहीं जा सकती, पढ़ लिख गई है फिर नौकरी नहीं कर सकती। तुम घर देखोगे, अब घर का काम काज करोगे, घर में चौका चूल्हा करोगे, घर में खाना बनाओगे। ये आज भी दिल्ली जैसे शहर के अंदर, गांव कस्बों की तो बात छोड़ो, हम देख रहे हैं बहुत सारी बच्चियों से मैं जो काउंसलिंग करता हूँ, तो उस चीज़ को मैं समझ पाता हूँ, मैं देखता हूँ। तो इसलिए मेरे देशवासियों, मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूँ, चाहे लड़का हो या लड़की हो, लेडीज हो जेंट्स, इक्वल हैं। उस परमपिता परमात्मा का क्रिएशन है। एक दूसरे के बगैर किसी का जीवन कंप्लीट नहीं होता। शिव शक्ति, अगर शिव जो है उसके अंदर शक्ति नहीं होगी तो शिव 100 बन जाता है। तो इसलिए शक्ति और शिव दोनों का एक जबरदस्त अलाइनमेंट होना जरूरी है। वुमेन एम्पावरमेंट, मैन एम्पावरमेंट, दोनों इक्वल होना चाहिए, दोनों इक्वल राइट होने चाहिए अधिकार। और खाली कागज के लिए नहीं, दिखावे के लिए, रियल में होना चाहिए। घर में, परिवार में, समाज में, सोसाइटी में, हर जगह। और उनको एम्पावरमेंट की आवश्यकता है, माइंड सेट बदलने की आवश्यकता है। खाली हमें वो डे सेलिब्रेट करने के लिए नहीं, खाली किताबों में लिखने के लिए, खाली मूवी बनाने के लिए नहीं, रियल में वो लाइफ को जीने का एहसास करने, हर घर के अंदर हर नारी को सम्मान मिलने की ज़रूरत है। खाली हमें देवी देवताओं की पिक्चर बनाने के लिए या खाली नवरात्रों में माँ की पूजा करने के लिए नहीं, हर दिन हमें पूजा की आवश्यकता, हर दिन नवरात्रे होने चाहिए, हर दिन वो सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, रियल एम्पावरमेंट तभी है। तो हर दिन जब नारी का सम्मान हो, हर दिन महिलाओं का सम्मान, जो एक कॉन्फिडेंस से, आत्मविश्वास के साथ जीवन जी पाएं। और डर डर के माहौल में जी रहे, घर से निकलते समय डरना पड़ता है, सेफ्टी के लिए सोचना पड़ता है। आज जिधर जाएं हर लोग उनको अलग नज़रिए से देखते हैं। ऐसा क्यों है? वाई, क्यों? इसके लिए बहुत बड़ी समझदारी, जागरूकता की जरूरत है। क्या हर भाई बहन अपने आप को इस योग समझदार बना पाएंगे कि हर नारी को मान दें, सम्मान दें, इज्जत दें, जिससे नारी स्वाभिमान के साथ, हर किसी के साथ आत्मविश्वास के साथ सफ़र कर सके, यात्रा कर सके, बैठ सके, उठ सके, अपनी बात शेयर कर सके, और
जहाँ भी जाना चाहे कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास से, हिम्मत से जा सके, बुलंदी की जा सके, क्योंकि हर देश के हर प्रांत में, विश्व के हर कोने में जहाँ भी नारी जाए आत्मसम्मान के साथ जाए। जैसे कि पुरुष जाता है वैसे स्त्री जाए, उसके साथ किसी तरह से मानसिक वो भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसकी शारीरिक फिजियोलॉजी के प्रति भी हमें एक समानता का भाव रखना है। हमें कामना, एक ऐसा गलत नज़रिया नहीं रखना है, क्योंकि कोई भी नारी हो, कोई भी महिला हो, कोई भी लेडीज हो, जैसे आपके घर में आपकी माँ बहन बेटियां हैं, इसलिए दुनिया की हर नारी भी वो माँ बहन बेटी किसी न किसी की है। जब आप सम्मान देंगे तो आपकी माँ बहन बेटियों को भी सम्मान मिलेगा। जब आप दूसरों का सम्मान आदर आप करेंगे तो आपको भी वही मिलेगा, जो देते हैं वही वापस आता है। इसलिए मेरे देशवासियों, रियल वुमेन एम्पावरमेंट का जो मतलब हम है कि आत्मविश्वास हर महिला के अंदर ज़बरदस्त तरीके से होना चाहिए, निर्णय लेने की उसको क्षमता होनी चाहिए, आर्थिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, मानसिक शक्ति होनी चाहिए, बिजनेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि शादी ब्याह हो गया तो लड़की घर में जा कर के पढ़ी। आजकल मैं देखता हूँ बहुत सारी पढ़ी लिखी लड़कियाँ हैं जिन्होंने डिग्री लिया है, डिप्लोमा लिया है, नर्सिंग किया है, मेडिकल पढ़ाई करी, लॉ किया है, बहुत कुछ करके घर में जा कर के सीमित हो गई हैं। उनको सीमित कर दिया गया है कि ससुराल वाले उनसे काम नहीं करा रहे हैं, ससुराल वाले उनको भेजेंगे नहीं। लेकिन जब वही ससुराल वाले खुद सेवाओं के लिए जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वो चाहते हैं उनके सिस्टर उनकी देखभाल करे, डॉक्टर रेडी होनी चाहिए। हाँ, उनके घर का फैमिली मेंबर फीमेल है, वो ट्रीटमेंट कराने जाता तो उनको डॉक्टर फीमेल ही चाहिए, सर्जन फीमेल ही चाहिए, नर्स फीमेल ही चाहिए। तो आपको जब चाहिए तो आपको दूसरों को भी तो वो सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हिम्मत दिखाने की जरूरत है। मान सम्मान, पे इक्वलिटी का भेदभाव न कोई भी। आज हर देशवासी से मैं आह्वान करता हूं, अगर भारत को सुपर पावर बनाना है, भारत को महान शक्तिशाली बनाना है, तो हमें वुमेन एम्पावरमेंट, हर महिला को सशक्ति करने की जरूरत है, जिससे कोई उसका फ़ायदा ना उठा पाए, कोई उसके ऊपर ऊंची आवाज़ में बात ना कर पाए, कोई उसके ऊपर आंख ना दिखा सके। कोई कि नारी है तो नारी सम्मान होना चाहिए। कि लड़की हो तो लड़ना सीखो, अपने हक के लिए झगड़ना सीखो। लड़की हो, महिला हो तो महिला बन करके दिखाओ। सशक्तिकरण एक दिन का दिन नहीं है, हर दिन, हर पल, हर घड़ी, हर मोमेंट जीने का पल है। और जब एक महिला सच में सशक्त होती है तो सिर्फ उसका जीवन नहीं बदलता, पूरी पीढ़ी बदल जाती, पूरी पीढ़ी बदल जाती है। अब वुमेन एम्पावरमेंट की असली परिभाषा अब हम समझते हैं। रियल वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या है? एक महिला को अपने जीवन के फैसले खुद लेने की ताकत देना। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब है डिपेंडेंसी से फ्रीडम, फियर से करेज और वीकनेस से स्ट्रेंथ। एक सशक्त महिला परिस्थितियों की गुलाम नहीं होती। एक सशक्त महिला परिस्थितियों की गुलाम नहीं होती, वह परिस्थितियों को बदलने की ताकत रखती है। याद रखिए, वुमेन एम्पावरमेंट दिया नहीं जाता, वुमेन एम्पावरमेंट कमाया जाता है। वुमेन एम्पावरमेंट दिया नहीं जाता, वुमेन एम्पावरमेंट कमाया जाता है। वुमेन एम्पावरमेंट के 5 पिलर्स, अगर किसी महिला को सच में एम्पावर्ड बनना है तो उसे इन 5 पिलर्स पर काम करना होगा। सबसे पहला पिलर है नॉलेज पावर। ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। जिस महिला के पास नॉलेज है उसे कोई कमजोर नहीं बना सकता। जिस महिला के पास नॉलेज है उसे कोई कमजोर नहीं बना सकता। एजुकेशन सिर्फ डिग्री नहीं है, एजुकेशन का मतलब है अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग, विजडम। और दूसरा है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर एक महिला आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है तो उसकी आज़ादी अधूरी है। अगर एक महिला आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है तो उसकी आज़ादी अधूरी है। इसलिए रियल वुमेन एम्पावरमेंट का पहला रूल है फाइनेंशियल पावर। एक महिला को यह सीखना होगा पैसा कैसे कमाना है, पैसा कैसे बचाना है, पैसा कैसे बढ़ाना है। पैसा कैसे कमाना है, पैसा कैसे बचाना है, पैसा कैसे बढ़ाना है। वेल्थ मैनेजमेंट फॉर वुमेन। एक बिजनेस महिला सिर्फ पैसा कमाती नहीं है, वह वेल्थ क्रिएट करती है, वह वेल्थ क्रिएट करती है, वेल्थ क्रिएट करती है। साथियों, वेल्थ मैनेजमेंट फॉर वुमेन, एक विजनरी महिला सिर्फ पैसा कमाती नहीं, वह वेल्थ क्रिएट करती है। वेल्थ मैनेजमेंट के 5 गोल्डन रूल हैं। रूल नंबर 1 है इनकम का कम से कम 20% इन्वेस्ट करो। रूल नंबर 2 है मल्टीपल इनकम सोर्स बनाओ। रूल नंबर 3 है डेब्ट ट्रैप से बचो। और रूल नंबर 4 है इमरजेंसी फंड बनाओ। रूल नंबर 5 है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट माइंडसेट रखो। याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम
वुमेन एम्पावरमेंट की बैकबोन है। और वुमेन एम्पावरमेंट की बैकबोन फाइनेंशियल फ्रीडम है, और साथ साथ जो हमारा पुरुष वर्ग है उनको भी अपने दृष्टिकोण में बहुत ज़्यादा बदलाव लाने की आवश्यकता है। चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, किसी भी महकमे में हो, चाहे वो किसी भी फील्ड से क्यों ना हो, हर महिला को इक्वल सम्मान देना है। और ख़ासकर आज 21st सेंचुरी के अंदर भी आज इतना विज्ञान का डेवलपमेंट हो गया है, फिर भी बहुत सारे आज के टाइम में कोठे चल रहे हैं, बहुत जगह जो ऐसे कृत्य हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए। ये शर्म की बात है, शर्मिंदगी की बात है। इस समय पढ़े लिखे समाज में, पढ़े लिखे तबके में महिला को सिर्फ एक कामनीय दृष्टि से देखा जाता है। एक आज के टाइम में इतना डेवलपमेंट होने के बावजूद भी बहुत सारी ऐसी मूवी बनाई जाती हैं, बहुत सारे ऐसे सीरियल बनाए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे गेम बनाए जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे जिसे क्या उनका बोलने में भी शर्म आती है। कहते हैं कि ब्लू फिल्म जैसी, पोर्न जैसी चीज़ें बनाई जाती, महिलाओं को कितना दुरुपयोग किया जाता है। आखिर ऐसी सिचुएशन क्यों आई? क्योंकि अवेयरनेस नहीं, जागरूकता नहीं है, माइंड के अंदर वो विजडम नहीं है, माइंड के अंदर वो क्लैरिटी नहीं है, माइंड में वो हैप्पीनेस नहीं है। इसलिए वो अपने अंदर एक भूख है, वो भूख भेड़िए, इंसान का चरित्र भेड़िए का जैसा है। कहते हैं जिधर देखो उधर हाथ पैर मारता रहता है। इसलिए खाली वुमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं करना है, हमें मैन को एम्पावरमेंट करने की बात होनी चाहिए। क्योंकि मैन जब एम्पावरमेंट होगा, जो जागरूक होगा, समझदार होगा, वही दूसरे को उसी नज़रिए से, उसके दृष्टिकोण से देखेगा। अगर इंसान जागरूक होगा, समझदार होगा, एम्पावर होगा, करेजियस होगा, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास से भरा होगा, तो उसी नज़रिए, क्योंकि जब इंसान का चश्मा, मैन का चश्मा अच्छा होगा, अच्छा नज़रिया होगा, तो चाहे वुमेन हो, चाहे जो भी हो, हर किसी के प्रति भी वही दृष्टिकोण होगा। तो आज खाली वुमेन एम्पावरमेंट की ही बात नहीं है, मैन को भी अपने आप को एम्पावर करने की ज़रूरत है। आज बहुत सारे, मैं काफ़ी सारे महकमों में विजिट करता हूँ, जाता हूँ, देखता हूँ, और कई सारे बड़े बड़े जो एक ऐसे फील्ड हैं जिनमें लोग, जहाँ जिनकी लोग पूजा अर्चना करते हैं, वहाँ पर भी काफ़ी सारा भेदभाव देखने को मिलता है। मतलब वो एक अलग दृष्टिकोण उनका होता है। इसलिए आज मतलब कम बातों में आप ज़्यादा समझ सकते हैं, ज़्यादा यहाँ खुल के बोलने का मैं ज़रूरत नहीं समझता हूँ। बस मैं हर किसी इंसान, देश का हर नागरिक, चाहे किस जात, किस धर्म, किस मजहब को मानने वाला क्यों ना हो, सिर्फ उससे मैं गुजारिश कर सकता हूँ, प्रार्थना कर सकता हूँ, अपने आप को जागरूक करो, अपने आप को समझदार बनाओ, अपने अंदर अवेयरनेस लाओ, अपने आप को एम्पावर करो। कि जब आप खुद को एम्पावर करेंगे तभी आप दूसरों को एम्पावर कर पाएंगे। अगर आपने अपने अंदर एम्पावरमेंट का, करेज का, कॉन्फिडेंस का, हाई एनर्जी का, कामयाबी का चश्मा पहना हुआ आप कामयाब हैं, तो आप उसी दृष्टिकोण से दूसरे को देख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई बहन बेटी शादी ब्याह के करके आती है, तब ये नहीं सोचना है कि आपके घर में आकर के खाना बनाएगी, आपके घर की देखभाल। ठीक है, जब वो नहीं थी तब भी तो आपका घर काम चल रहा था, उसके आने के बाद भी हमें उसके ज़िंदगी जीने में भूमिका निभानी चाहिए। वो जब उसको फ्रीडम देंगे, उसको उसके सपनों को साकार करने में भूमिका निभाएंगे, तो आपका काम वो बैलेंस बनाएगी, आपके घर को भी संभालेगी और अपने ज़िंदगी को जी पाएगी। खाली उसको बंधन नहीं है कि हमने शादी के बंधन बांध दिए, बंधुआ मजदूर बन गई है, उसके पैरों बेड़ियाँ डाल दी। एक शादी से पहले वो माँ बाप के बंधन में थी, इधर नहीं जाना, उधर नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, घर में चाहे छोटे बड़े सब उसके ऊपर नज़र रखते हैं। और जब ससुराल आ जाते तो यहाँ पर भी वही हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको फ्रीडम दो, उसको आज़ादी दो। उसको रियल वुमेन एम्पावरमेंट तभी है जब उसके सपनों को साकार करने में आप उसको हेल्प करते हैं। क्योंकि अगर वो कमा सकती, काम कर सकती है, उसको करने दीजिए, इंडिपेंडेंट बनने दीजिए, क्योंकि वो आपके घर को फाइनेंशियली सपोर्ट भी करेगी। और किलर इंस्टिंक्ट का मतलब क्या है? किलर इंस्टिंक्ट का मतलब है अपने लक्ष्य को हर हाल में हासिल करने का जुनून। अपने लक्ष्य को हर हाल में हासिल करने का जुनून होना चाहिए हर महिला को। जब एक महिला के अंदर किलर इंस्टिंक्ट आ जाती है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। किलर इंस्टिंक्ट के 4 एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला एक एलिमेंट है डिसिप्लिन, दूसरा है डिटर्मिनेशन, तीसरा कंसिस्टेंसी, चौथा फियरलेसनेस, और वेयर देयर इज विल देयर इज वे। जहाँ चाह होती वहाँ राह होती है। एक रियल उदाहरण हमारे खुद के परिवार का है। एक हमारी सिस्टर इन लॉ, इनकी शादी हो गई, लेकिन उनके हस्बैंड किसी कारण बस बहुत ज़्यादा घर को सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। मतलब कुछ गलत आदतों के शिकार हो गए, घर में मारपीट, लड़ाई झगड़ा करना,
और कुछ मेंटल डिस्टर्बेंस, मेंटल चैलेंजेस चल रहे थे। घर को मतलब एक तरह से नर्क बना दिया। लेकिन अब उसकी वाइफ ने जिम्मेदारी ली, उसकी 2 बेटियां थी कि नहीं, मैं अपने परिवार को, अपनी जिम्मेदारी को निभाऊंगी, रियल वुमेन की जो शक्ति, उस पावर को दिखाऊंगे। तो ज़्यादा पढ़े लिखे ना हो पाने के बावजूद भी उसने थोड़ा सा अपने आप को सशक्ति बनकर किया। उसने फॉरेन लैंग्वेज सीखी और फॉरेन लैंग्वेज सीखने के बाद फाइनेंस का इशू था, उसने बैंक से लोन लिया और वो बाहर इटली चली जाती है। वहाँ जाकर के काम करती, 1.5 लाख से ज़्यादा अच्छी सैलरी अर्न करती है। दोनों बेटियों को बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई कराई। आज वो अपने पैरों पे खड़े, बीएससी नर्सिंग एक बहुत ही अच्छी डिग्री होती है। आज वो अपने पैरों पे खड़ी मजबूत है, अपनी ज़िंदगी जी रही है। उसके लिए उसने फैसला खुद लिया, डिसीजन लिया कि मुझे अपने आप को सशक्त करना है, मुझे अपने आप को मजबूत करना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। अपनी ज़िंदगी को जैसी थी वैसी नहीं रखनी है। तो साथी, ये तो कुछ हम प्रैक्टिकल आपके सामने उदाहरण शेयर किया, क्योंकि वो मेरे आंखों के सामने मेरे घटना है, मेरे मतलब रिश्ते की घटना है, रिश्तेदारों की घटना है, जो मैंने खुद देखा। हाँ, हमने भी थोड़ा सा उनको सपोर्ट किया, एम्पावरमेंट किया, उनको आगे बढ़ने में उनको गाइडेंस दिया। लेकिन देश की हर महिला को इस तरह जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है। सफल महिलाएं एक खास माइंडसेट रखती हैं, उनका पावरफुल पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। वह समस्या पर नहीं, सॉल्यूशन पर फोकस करती हैं। वह समस्या पर नहीं, सॉल्यूशन पर फोकस करती हैं। उनकी सोच होती है, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं सीख सकती हूँ, मैं बदल सकती हूँ। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब है नेगेटिव रियलिटी को इग्नोर करना नहीं, बल्कि पॉजिटिव पॉसिबिलिटी को देखना है। विजनरी वुमेन कौन होती है? विजनरी वुमेन वह होती है जो सिर्फ आज नहीं देखती, भविष्य देखती है। उनके पास विजन होता है अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए विजन होता है। हिस्ट्री में जितने भी बड़े बदलाव हुए हैं, उनके पीछे विजनरी वुमेन रही हैं। हिस्ट्री में जितने भी बड़े बदलाव हुए हैं, उनके पीछे विजनरी वुमेन रही हैं। सेल्फ लीडरशिप, एम्पावरमेंट का मतलब है सेल्फ लीडरशिप। सबसे पहले आपको अपने जीवन की लीडर बनना होगा। सबसे पहले आपको अपने जीवन की लीडर बनना होगा। आपको खुद से पूछना होगा, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मेरा मिशन क्या है? मेरा पर्पस क्या है? मैं कौन हूँ? मेरा मिशन क्या है? मेरा पर्पस क्या है? जब तक एक महिला अपने जीवन की कैप्टन नहीं बनती, वह दूसरों के फैसलों पर निर्भर करती है। जब तक एक महिला अपने जीवन की कैप्टन नहीं बनती है, वह दूसरों के फैसलों पर निर्भर रहती है। और मेरे दोस्तों, आपके अंदर एक इमोशनल पावर है। वुमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनली स्ट्रॉन्ग महिला आलोचना से नहीं डरती है, असफलता से नहीं डरती है, संघर्ष से नहीं भागती है, बल्कि वह हर चैलेंज को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बनाती है। हर चैलेंज को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बनाती है। सोसाइटी को बदलने की शक्ति होती है महिला के अंदर। जब एक महिला एम्पावर्ड होती है तो उसका असर बहुत बड़ा होता है। एक एम्पावर्ड वुमेन एक बेहतर मदर बनती है, एक बेहतर लीडर बनती है, एक बेहतर सिटीजन बनती है। जब लाखों महिलाएं एम्पावर्ड होती हैं तो देश बदल जाता है, देश बदल जाता है, देश के इतिहास बदल जाता है, देश की दिशा और दशा बदल जाती है, देश बन जाता है, देश महान बन जाता है, देश कामयाब बन जाता है, देश सुपर पावर बन जाता है। खाली हमें उनको इस्तेमाल नहीं करना, उनको एम्पावर करना है। उनको पोजीशन दे करके उसकी बागडोर उनके हाथ में छोड़ दें। उनको फैसले लेने के लिए उनके ऊपर कमांड नहीं रखनी, उनको फ्रीडम देना है, क्योंकि सोसाइटी को बदलने की शक्ति महिला के अंदर है। ऐसा नहीं खाली महिलाओं को वोटों के लिए, महिला की तरफ झुकाव के लिए हमें उसको पोजीशन नहीं देनी है। महिला को महिला का मान सम्मान गर्व भी होना चाहिए कि महिला हो तो महिला बन के दिखाओ। कि जैसे मैं एक वीडियो बनाया था कि लड़की हो तो लड़ना सीखो, अपने हक के लिए झगड़ना सीखो। तो महिला सशक्तिकरण तभी कामयाब होगा जब आप बनेंगे, आप लाजवाब बनेंगे। कोई एक्शन प्लान वुमेन एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अब सवाल है क्या करना चाहिए। यहाँ एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान है। सबसे पहला स्टेप 1, हर दिन कुछ नया सीखे। हर महीना हर वुमेन हर दिन कुछ नया सीखे। और दूसरा स्टेप है फाइनेंशियल, जो आर्थिक नॉलेज डेवलप करो। अपने अंदर आर्थिक रूप से कैसे सक्षम बनाएंगे उसकी नॉलेज डेवलप करो। तीसरा स्टेप है सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, ट्रेनिंग लो, अपने अंदर बदलाव लाओ, पर्सनल डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग,
AI, जो भी नए नए टूल्स हैं उनको सीखो, लर्न करो, नॉलेज को बढ़ाओ, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ और हेल्थ नेटवर्क बनाओ, हेल्दी नेटवर्क बनाओ। अपने अंदर जो वातावरण है, अपनी संगति हेल्दी होनी चाहिए। आपकी जो सोसाइटी, आपके जो महिला मित्र वगैरह जो भी हो, महिला पुरुष, वो हेल्दी माइंडसेट वाले होने चाहिए। नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होगा तभी आप स्ट्रॉन्ग बनोगे। और 5वां स्टेप है अपने गोल लिखो। लिखते हैं वही आगे कर पाते हैं। तो हमें खाली सोचना, लिखना है। ये 5 स्टेप लगाइए अपनी लाइफ में। ये एक्शन प्लान है हर महिला को अपने आप को एम्पावरमेंट करने के लिए। और डेली सक्सेस का फार्मूला क्या है? हर महिला को 5 डेली हैबिट डेवलप करनी चाहिए। एवरी वुमेन को 5 हैबिट अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। सबसे पहली हैबिट है रीडिंग की हैबिट, डेली पढ़ने की आदत डालो। दूसरा, लर्निंग, सीखने की आदत डालो। तीसरा है एक्सरसाइज की आदत डालो। चौथा, फाइनेंशियल अवेयरनेस की आदत डालो। 5वां, सेल्फ रिफ्लेक्शन करो। ये हैबिट धीरे धीरे एक ऑर्डिनरी वुमेन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती हैं, एक ऑर्डिनरी वुमेन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती हैं। द अल्टीमेट ट्रूथ क्या है? सच्चाई ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति एक जागरूक महिला है। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति एक जागरूक महिला है, क्योंकि वही जीवन देती है, वही संस्कार देती है, वही भविष्य बनाती है। वही जीवन देती है, वही संस्कार देती है और वही भविष्य बनाती है। अंत में आप सभी लोगों से मैं आह्वान करता हूँ, हे मेरे देशवासियों, मैं आज हर महिला से कहना चाहता हूँ, आज हर नारी का सम्मान करता हूँ मैं, और हर नारी से मैं यही कहना चाहता हूँ, आप कमज़ोर नहीं हैं, आप पावरफुल हैं। आप डिपेंडेंट नहीं हैं, आप क्रिएटर हैं। आप सिर्फ अपने घर की नहीं, पूरे समाज की फ्यूचर आर्किटेक्ट हैं। आप सिर्फ अपने घर की नहीं, पूरे समाज की फ्यूचर आर्किटेक्ट हैं। इसलिए उठिए, जागिए, अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए और दुनिया को दिखाइए कि रियल वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है। रियल वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है? जब एक महिला जागती है तो पूरा परिवार बदलता है। जब एक महिला जागती है तो परिवार बदलता है। जब लाखों महिलाएं जागती हैं तो राष्ट्र बदलता है। जब पूरी दुनिया की महिलाएं जाग जाती हैं तो मानवता का भविष्य बदलता है। मानवता का भविष्य बदल जाता है। मानवता का भविष्य बदल जाता है। दुनिया बदल जाती है। दुनिया बदल जाती है। संसार में सुख, शांति, समृद्धि, कामयाबी आ जाती है। वसुधा एव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार बन के भाव से आगे बढ़ता है। और मेरे भाइयों बहनों, यहाँ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर महिला को स्पेशली इस वीडियो को सुनना चाहिए। हर महिला वर्ग को, चाहे छोटी बच्ची हो, बड़ी बच्ची हो, लड़की हो या कोई भी हो, बल्कि पुरुषों को भी सुनना चाहिए। क्योंकि जब वो सुनेंगे, समझेंगे, तभी उनके अंदर एक करुणा जागेगी, एक कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि आज वो पुरुष है तो वो भी किसी महिला का पति है, उसके घर में बहन है, माँ है, बेटी है। इसलिए हर किसी को इस वीडियो को सुनना है। बार बार सुनिए, समझिए और एक दूसरे को शेयर करिए। और इसके अंदर जो प्रैक्टिकल चीज़ें बताई गई हैं अपनी लाइफ में अप्लाई करिए। अगर आपको कहीं हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना है, ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करवाना है, वुमेन एम्पावरमेंट की ट्रेनिंग के लिए भी आपको हमारी ट्रेनिंग की आवश्यकता है, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास, पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कराइए और साधना शिविर का आयोजन कराइए और अपने आप को जबरदस्त रियल वुमेन एम्पावरमेंट का अधिकारी बनाइए। धन्यवाद। यहाँ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।